So hello and welcome back to my channel Cat's Homey Hub. So today in this video we are going to study about Nux vomica, which is very important from the point of view of our university exam. ये greatest polycust remedy है, ये वाइवा में भी पूछी जाती है और इसकी ड्रग पिक्चर भी पूछी जाती है एग्जाम में. तो इस वीडियो में हम नक्स वोमिका को विद विजुअल्स एंड स्टोरी ट्रिक्स कवर करेंगे. तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब. आई हैव टॉट अबाउट द फॉरिज्म्स इन वेरी डिटेल्ड मैनर एंड आई एम टीचिंग द ड्रग पिक्चर्स ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू with the help of visuals and story tricks जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगे. So if you haven't subscribed then please subscribe. So let's begin. So we are going to study Nux vomica. This is the greatest polycrest remedy. Sorry. It is so Nux vomica. It is the greatest polycrest remedy. The common name Nux vomica का है poison nut. फैमिली लोगेनेशिया है एंड प्रूवर डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन है. और ये पिक्चर है नक्स वोमिका के प्लांट की. नक्स वोमिका क्या होता है ना, एक ड्राइड सीड होती है. इसकी ये जो मेडिसिन बनती है ड्राइड सीड होती है ये. ओके. एंड जो नक्स वोमिका होती है ये हमारे जो पल्सेटिला एंड इग्नेशिया का मेल काउंटर पार्ट होती है. मतलब पल्सेटिला इग्नेशिया फीमेल रेमेडीज़ है तो ये उसकी मेल काउंटर पार्ट है, मेल रेमेडी हम कह सकते हैं. और एक ऐसी रेमेडी है विच इज़ फ्रीक्वेंटली लुक्ड फॉर मेडिसिन इन द बॉक्स ऑफ एवरी होम्योपैथ. मतलब हर होम्योपैथ की किट में ये नक्स वोमिका पाई ही जाती है. मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट है. So let's begin with the sphere of action and pathogenesis. Preeminently acts upon the spinal cord, brain, motor and sensory nerve centers, producing a state of excessive irritability and excitability. ये जो टर्म है ना excessive irritability and excitability हमें बहुत सुनने को मिलेगा नक्स वोमिका में, तो हमें ये याद रहना चाहिए. अब जीआईटी में कैसे काम करती है? इरिटेट द म्यूकस मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग गैस्ट्रिक एंड हेपेटिक डिस्पेप्सिया, स्पैजेटिक कॉन्स्टिपेशन एंड डिसेंट्री. रेस्पिरेटरी पे क्या? ड्राई कैटराल कंडीशंस, नेजल ऑब्स्ट्रक्शंस. अब देखिए नक्स वोमिका में एक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है स्ट्रिचनिन. स्ट्रिचनिन में रिच होता है, इसके फॉर्मूला है. तो ये स्ट्रिचनिन की वजह से ही जो नॉजिया, जो आप जीआईटी पढ़ेंगे ना, नॉजिया का जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है इसी कंपाउंड की वजह से प्रोड्यूस होता है स्ट्रिचनिन. अब देखते हैं हम डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर क्या है. ओके. तो जो उसकी सीड्स होती है नक्स वोमिका की, वो होती है ड्राई और हार्ड होते हैं. तो स्टोनी ड्राई हार्ड सीड्स. तो इससे हमें क्या पता चलता है पेशेंट के बारे में? ड्यू टू द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्टबर्न, रिजिड, टेंस एंड ओवर सेंसिटिव डिस्पोजिशन. जैसे कि रिजिड होती है सीड, वैसे ही इसका पेशेंट भी रिजिड और स्टबर्न होता है. इंटेंस पॉइजनस, की बहुत ही पॉइजनस होती है नक्स वोमिका. तो करस्पॉन्ड्स टू द इंटेंस इरिटेबिलिटी, हाइपर एक्साइटेबिलिटी एंड स्पैज्मेटिक सिम्टम्स. उसके बाद है कर्विंग ट्विस्टिंग ऑफ सीड्स. विजुअली रिप्रेजेंट्स द टोनिक एंड क्लोनिक स्पैजम, टिक्स एंड कन्वर्जन्स ऑफ द रेमेडी. जो टेक्सचर होता है ना सीड का, काफ़ी उसमें कर्विंग और मतलब ट्विस्टेड एट टाइप के ड्राइड वैसे होते हैं. तो इसलिए ये जो उसका स्पैजम और कन्वर्जन्स में काम आती हैं. हिस्टोरिकली लिंक्ड टू द क्यूरिंग रेबीज, हाइड्रोफोबिया, इंटेंस न्यूरोलॉजिकल स्पैजम. डॉग बटन शेप की होती है. अब इसकी इमेज देखेंगे नक्स वोमिका की सीड की तो आपको समझ में आ जाएगा. सो नाउ अभी इसका हम फिजिकल मेकअप देखेंगे तो उसके पहले मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने उसमें ऐड करके रखा था थंबनेल में. मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कौन है धुरंधर मूवी ब्लॉकबस्टर. तो उसमें ये मैंने एक रीज़न से लगाया है. तो अभी आप ये इस विजुअल को कैप्चर कर लीजिए अपने दिमाग में ना. यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क फाइबर्स, डार्क हेयर, डार्क टेक्सचर, कॉम्प्लेक्शन. तो फिजिकल मेकअप पढ़ने में हमें आसानी होगी याद करने में. तो देखिए फिजिकल मेकअप क्या है? सूटेड टू थिन, स्पेयर, डार्क हेयर सब्जेक्ट्स विद डार्क कॉम्प्लेक्शन. ओके. डार्क हेयर है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है. सूटेड टू दोज हु लीड अ सेडेंट्री लाइफ, जिनकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होती है, बैठ के डेस्क वर्क करना, ऑफिस वर्क करना, उस टाइप के. बहुत ज़्यादा स्टूडियस होते हैं, उन लोगों को सूट करते हैं. टेम्परामेंट कैसा होता है? बिलियस, सैंग्विन, हाईली इरिटेबल एंड इम्पेशेंट. बहुत इरिटेबल और इम्पेशेंट होते हैं नक्स के पेशेंट. तो डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं नक्स इज चीफली सक्सेसफुल विद पर्सन्स ऑफ एन एर्डेंट कैरेक्टर. एर्डेंट मतलब अड़ियल नेचर का होता है. थर्मल इसका है कि एक चिलियन रेमेडी है ये. हाईली सेंसिटिव टू कोल्ड, इसका पेशेंट बहुत जल्दी कोल्ड कैच करता है. प्रोन टू एलिमेंट्स फ्रॉम मॉडर्न हाई लिविंग, स्पाइसेस एंड स्टिमुलेंट्स. स्पाइसेस स्टिमुलेंट्स की वजह से नक्स की जो पेशेंट होते हैं जितनी भी दिक्कतें होती है मॉडर्न लाइफ स्टाइल जो हमारी है, जिसमें कोई हम एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, स्टिमुलेंट्स, स्पाइसी फूड, कॉफ़ी, अल्कोहल, ये सब ज़्यादा खाते हैं ना, जैसे आज की जो बेबी लाइफ स्टाइल है पूरे की पूरी हमारी नक्स उसी पे काम करती है. मियाज़िम इसका सो रहा है. ओके. नाउ कवरिंग द इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम्स. पहले हम ऐसे गाइडिंग सिम्टम्स को समझेंगे, उसके बाद हम उसको स्टोरी से भी समझ लेंगे. तो पहला है कि ये एंटीडोट रेमेडी है. फर्स्ट रेमेडी टू कमेंस ट्रीटमेंट फॉर केसेस अनड्यूली ड्रग्ड बाय अदर स्कूल्स. इसका मतलब ये है कि नक्स वोमिका ऐसी मेडिसिन होती है ना, जब कोई पेशेंट आते हैं जो अपनी जो मतलब हर पैथी से दिखा चुके हैं, तो उनके अंदर हर टाइप की मेडिसिन की ट्रेसेस रह गए हैं, तो जब वो होम्योपैथ के पास आते हैं ना तो नक्स वोमिका दी जाती है. ये ऐसी रेमेडी. तो लिखा फर्स्ट रेमेडी टू कमेंस एट ट्रीटमेंट ऑफ केसेस अनड्यूली ड्रग्ड बाय अदर स्कूल्स, मतलब अदर पैथीज. उसके बाद है ओवर सेंसिटिवनेस होती है इसके पेशेंट को. हाइपर इम्प्रेशनेबल टू लाइट, नॉइज, ऑर्डर, टच, म्यूजिक एंड फिजिकल पेन. मतलब ओवर सेंसिटिव होता है इसका पेशेंट. ब्रेन फैग मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेन रिलेटेड काम. तो ब्रेन रिलेटेड काम कहाँ होता है? डेस्क जॉब में, जहाँ बैठ के आप काम करो, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हो, तो वही. सूटेड टू लिटरेरी एंड स्टूडियस पर्सन सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ एक्सरसाइज, डेस्क जॉब. आप समझ सकते हैं, जैसे हम स्टूडेंट से बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं, हम उतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो ब्रेन फैग इसी टाइप के लोगों को सूट करती है.
Ineffectual urge, frequent ineffectual desire for stool and urine, passes small amount with little relief. Okay. चिलीनेस, तो बहुत इनको मतलब ठंड बहुत जल्दी पकड़ती है ना, तो ग्रेट एवर्जन टू कोल्ड एयर, मस्ट शट डोर्स विंडोज एंड कवर बॉडी कम्प्लीटली, तो इसका पेशेंट अपनी विंडो वगैरह क्लोज करके रखता है। और ये वाली इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न लाइफ होती है आइडियल फॉर कंसिक्वेंसेज अराइजिंग फ्रॉम द सेडेंटरी हैबिट, ओवर एक्सर्शन, स्ट्रेस। आज की लाइफस्टाइल जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उनको सूट करते हैं। नॉट डिबॉचरी, डिबॉचरी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैं बताऊंगी। डिबॉचरी मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम ओवर इंडल्जेंस इन एल्कोहल, टोबैको, कॉफी एंड हाईली स्पाइस्ड फूड्स। डिबॉचरी मतलब होता है ना, आम भाषा में कहें तो जैसे हम बोलते हैं ना कि स्पॉइल्ड लैड, स्पॉइल्ड लैड मतलब अमीर बाप के बिगड़े हुए बच्चे होते हैं ना, कैसे वो होते हैं, पार्टी पब में जाना, कोई मतलब स्टिमुलेंट्स लेना, अल्कोहल, कॉफ़ी, पार्टी वगैरह में जाना, और भी जितने भी टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन सबको ही बोलते हैं डिबॉचरी। तो ओवर इंडल्जेंस किसी भी चीज़ों में, सिनफुल कामों में ओवर इंडल्जेंस, ज़्यादा ही इन्वॉल्व रहना, तो ये होती है डिबॉचरी। स्लीप साइकिल कैसी है, तो इवनिंग के टाइम में स्लीप आती है, इरिजिस्टिबल स्लीप होती है, सो जाएंगे मतलब ऐसे टेबल पर बैठे बैठे नींद आने लगेगी, इतनी इरिजिस्टिबल नींद आती है इवनिंग के टाइम पे, मतलब बिना वक्त के। और फिर 3-4 बजे आंखें खुल जाएंगी, और उसके बाद जब दोबारा नींद में जाएंगे, तो उसके बाद जब उठेंगे तो लगेगा कि मतलब बहुत थके हुए हैं, बहुत ही अनरिफ्रेशिंग स्लीप होती है इनकी। पोर्टल कंजेशन है, प्रोमिनेंट पोर्टल स्टेसिस लीडिंग टू गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, लीवर ट्रबल्स एंड हेमोरॉइड्स। ओके। स्पैजेटिक स्टेट, सडन क्लोनिक स्पैजम, ट्विचिंग एंड कन्वर्जन्स ट्रिगर्ड बाय टच एंड नॉइज। जैसा डॉक्टर ने आपसे नीचे में समझाया था कि जैसा सीड होती है टिढ़ी टिढ़ी ऐठी ऐठी, वैसी कन्वर्जन स्पैजम में भी ये हेल्प करती हैं। नाउ द मेंटल सिम्टम्स। ओके, मेंटल सिम्टम्स हम ये समझेंगे। कॉज क्या है, वही नर्वस इरिटेशन कॉज बाय मॉडर्न सिविलाइज्ड एंड हाई लिविंग। कैसे होते हैं, हाईली इरिटेबल, बहुत चिड़चिड़े, फस्टीडियस, जो चीज़ जहाँ इनको अपनी जगह पे चाहिए, जेलस, मलेशियस, क्वारलसम, झगड़ालू, नेचर अर्डेंट, अड़ियल, इम्पेशेंट, पेशेंस नहीं, मतलब कभी कभी दुखी हो जाते हैं, नर्वस, प्रोन टू एंगर, एंगर बहुत जल्दी, डिसेप्शन मतलब धोखे वाली फीलिंग के अंदर जल्दी आ जाती है कि किसी ने मुझे धोखा दिया, और उसके बाद फिर इनका बहुत ही रिबेलियस नेचर रहता है। ईगो हो जाती है, वही रिबेलियस नेचर, ईगो, इनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट होता है। सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है कभी कभी, इंक्लाइन टू कमिट सुसाइड येट स्ट्रॉन्गली अफ्रेड टू डाई, डर भी लगता है लेकिन सुसाइड करने की टेंडेंसी भी है। वॉन्ट्स टू बी लेफ्ट अलोन कम्प्लीटली, ओवर सेंसिटिव है, ऑफेंडेड बाय हार्मलेस वर्ड, गेट्स एंग्री ओवर सिली मैटर्स, मतलब बहुत जल्दी मतलब सिली मैटर्स पे ऑफेंड हो जाते हैं, इनको कुछ भी थोड़ा सा भी बोलो तो मतलब जोक वगैरह ले नहीं पाते, तो इल ह्यूमर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा नुक्स निकालते हैं बाकी लोगों में, और बहुत ज़्यादा जल्दी डांट भी देते हैं। और मेंटली डिरेंज्ड इन ड्रंकर्स शोज लो मटरिंग डिलीरियम, मतलब लो मटरिंग डिलीरियम मतलब मतलब मटर करना, फुसफुसाना अपने मतलब डिलीरियम में रह करके। ये इसके मेंटल सिम्टम्स थे। अब स्टोरी क्या है एक बार मैं रीड कर देती हूँ, ईजिली समझ में आ जाएगा। जैसे याद रखना, स्टोरी ऑफ मिस्टर नक्स। मीट मिस्टर नक्स एक हाईली स्टूडियस एम्बिशियस मॉडर्न बिजनेसमैन है जो दिन रात डेस्क पर सेडेंटरी लाइफ जीता है। ओके। मॉडर्न लाइफ का स्ट्रेस और ब्रेन फैग से बचने के लिए वो बहुत कॉफ़ी, अल्कोहल और स्पाइसी फूड कंज्यूम करता है, जिसको हम डिबॉचरी कहते हैं। यहाँ पे स्टोरी भी है और उससे रिलेटेड जो वर्ड हमें लिखना है वो भी दिया है। इससे उसकी नर्वस सिस्टम में एक्सट्रीम ओवर सेंसिटिवनेस आ जाती है और वो लाइट या नॉइस से इरिटेबल होकर गुस्सा हो जाता है। उसका डाइजेशन खराब रहता है, फ्रीक्वेंट बट इनफेक्चुअल स्टूल अर्ज होती है, कई बार आती है, और जो रोक नहीं पाता उस स्टूल की अर्ज। रात को लैपटॉप पर ही स्लीपी हो जाता है इवनिंग के टाइम में, सुबह 3-4 बजे नींद खुल जाती है, उसे बहुत ठंड लगती है इसलिए डोर्स विंडोज़ क्लोज रखता है। डॉक्टर हैनेमन ने उन्हें कमेंस ट्रीटमेंट के लिए नक्सवामिका दी, जो उनकी लाइफस्टाइल के सभी बैड इफेक्ट्स पे परफेक्ट एंटीडोट बनती है। तो ये इस स्टोरी से आप याद रख सकते हैं सारे गाइडिंग इंपॉर्टेंट सिम्टम्स नक्सवामिका के। नाउ द जनरल मोडालिटीज़, मतलब एग्रावेशन किन चीज़ों से हो रहा है, परेशानी में दिक्कतें कैसे बढ़ रही हैं, जो 3-4 बजे उठते हैं उसके बाद जब दोबारा स्लीप में जाते हैं तो बहुत ही अनरिफ्रेशिंग स्लीप होती है। मेंटल एक्सर्शन मतलब ज़्यादा दिमाग के काम, ओवर स्टडी, स्ट्रेस, एक्टिव थिंकिंग से उनको दिक्कतें और बढ़ती हैं, मतलब स्टिमुलेंट्स वगैरह लेने के बाद इनकी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। ठीक है। कोल्ड है, मतलब वही कोल्ड ड्रॉट्स, ठंडी हवा के झोंके से अनकवर करके रखने से बॉडी को, और सडन नॉइज़, ओवर सेंसिटिव होते हैं तो सडन नॉइज़, लाइट, टच, ओडर, स्मेल वगैरह से इनको दिक्कत होती है। आराम कैसे मिलता है, तो इवनिंग एंड नाइटफॉल के टाइम इनको आराम मिलता है। ओके। कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रिपोज, लाइंग डाउन, आराम से मतलब एकदम शांत दिमाग करके अगर रेस्ट करते हैं तब। डैम्प एंड वेट वेदर में इनको आराम मिलता है। हॉट ड्रिंक्स, वार्म एप्लीकेशंस से इनको आराम मिलता है। और एक शॉर्ट और अनइंटरप्टेड स्लीप रहे, क्योंकि बहुत लंबी स्लीप रहती है तो अनरिफ्रेशिंग हो जाती है इनके लिए। ओके। अब ये एक पॉइंट लिखा है क्लिनिकल टिप में, नक्स वोमिका एक्ट्स बेस्ट व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड इन द इवनिंग एट बेड टाइम ड्यूरिंग कंप्लीट रिपोज ऑफ द माइंड एंड बॉडी। इवनिंग टाइम में अगर नक्स वोमिका खिलाई जाए तो वो बेस्ट काम करती है। तो ये था इसकी एग्रावेशन एंड एमेलियोरेशन मोडालिटीज़ कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बोलूँगी कि पर्टिकुलर्स में आप इसका जीआईटी ज़रूर से देखें, जीआईटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, तो आप उसको जीआईटी का आपको देख लेना चाहिए इसके अच्छे से। उसके अलावा आप इसका मेंसेस देख सकते हैं, लेकिन जीआईटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से जीआईटी इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। तो ये तो हमें देख लेना, उसके अलावा आप इसकी मोडालिटीज़ लिख लेंगे, और उसके अलावा आप इसका लम्बागो देख सकते हैं बुक से, जब आपको पर्टिकुलर देखने। हेडेक देखिए, हेडेक कॉमन रहता है, हेडेक से हमें वही लिख देना होता है।
ठीक है, हेडेक लिख देंगे। और रेस्पिरेटरी भी इसका कुछ खास नहीं है, 1-2 लाइन है, आपको रेस्पिरेटरी का लिख लेंगे। जीआईटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जीआईटी से आप काफ़ी कवर कर लेंगे। एंड मेंसेस ही सबका सेम ही रहता है, तो इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बता दूँगी किसका बहुत ज़्यादा कौन सी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहती है, तो वो आपको देख लेनी है। ओके, सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ आप वीडियो को देखें, और आपको अगर कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी लग रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और इफ़ यू वांट टू गिव एनी फीडबैक और सजेशंस, यू आर वेलकम। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल Cats Homeo Hub, and like, share and subscribe. Thank you. We'll meet you in the next video.